हिंदू धर्म में हनुमान जी को संकट मोचन माना जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। अब यह तो हम सभी जानते हैं कि रामायण में किस तरह से हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम के सभी संकटों को दूर कर दिया था और उनके मार्ग को सुगम बनाने का काम किया था। जब जब भी श्री राम पर किसी तरह का संकट आया तब तब भक्त हनुमान ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए उसे हल कर दिया था। अब हनुमान जी के तो कई रूप हैं। किसी में वे अपना सीना चीरते हुए दिखाई देते हैं, तो किसी में श्री राम के चरणों में, तो किसी में हमें आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। इसी में उनका सबसे प्रमुख रूप वह पंचमुखी रूप है, जिसमें उनके 5 मुख हैं। यह हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है और उनका यह चित्र अपने घर पर लगाया जाना बहुत ही शुभ होता है। अब बहुत से भक्तों की यह चिंता होती है कि वे पंचमुखी हनुमान का चित्र ले तो आएंगे, लेकिन उसे अपने घर में कहाँ लगाएं या किस दिशा में लगाएं जिससे उन्हें सर्वाधिक लाभ हो। अब ऐसे तो पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर में कभी भी और किसी भी दिशा में लगाया जाना शुभ ही होता है, लेकिन यदि आप अपने संकटों से जल्द छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसे सही तरह से सही दिशा में लगाया जाना उचित रहता है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। आइए अब जानते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी के फोटो कहाँ लगाएं। घर में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाने की बात हो रही है तो उसके लिए वास्तु शास्त्र का ध्यान रखा जाना बहुत ही जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है कि घर में होने वाली किसी भी तरह की समस्या को दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी का चित्र किस जगह पर लगाया जाना उचित रहता है। अब कोई इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाने को कहता है तो कोई इसे जल स्रोत की ओर देखते हुए लगाने को कहता है। तो इन सभी का औचित्य अलग अलग होता है, जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। ऐसे में किस जगह पर पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाना सबसे बेस्ट रहेगा, आइए जान लेते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाना सबसे उचित माना जाता है। इससे घर पर बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है और वे घर के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। इसलिए यदि आप पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को मुख्य द्वार पर लगा लेंगे तो यह सबसे उत्तम रहेगा। अब यदि आपके घर में कोई जल स्रोत गलत दिशा में लगा हुआ है या घर में कोई वास्तु दोष है तो इसके लिए आपको पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को ऐसी दिशा में लगाना चाहिए जहां से इनकी नजर घर के मुख्य जल स्रोत को देखते हुए लगी हुई हो। इससे घर का वास्तु दोष दूर होगा और सकारात्मकता आएगी। यदि घर के सदस्यों में आपसी मनमुटाव रहता है या किसी पुरानी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है तो इसको दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को घर में ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर सभी की नजर उस पर पड़ती रहे। यह घर का आंगन या बैठक हो सकती है। इससे सदस्यों के बीच आपसी प्रेम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आइए अब जानते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो कैसी नहीं होनी चाहिए। अभी तक आपने यह तो जान लिया कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को घर में कहां पर लगाना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ आपका यह जानना भी जरूरी है कि इसके लिए किस तरह की पंचमुखी हनुमान जी की फोटो सबसे उत्तम रहती है। तो यदि आप पंचमुखी हनुमान जी की फोटो का सबसे अधिक प्रभाव देखना चाहते हैं तो यह पंचमुखी हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए और साथ ही उसका रंग लाल होना चाहिए। इस तरह का चित्र सबसे ज्यादा प्रभावी होता है और घर में सकारात्मकता बनाए रखता है। घर की किस दिशा में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाना सबसे उत्तम माना गया है, इसके बारे में भी साथ के साथ जानकारी ले ली जाए तो बेहतर रहता है। तो इसके लिए घर की दक्षिण दिशा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको दक्षिण दिशा में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगाना है, बल्कि अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो कुछ ऐसे लगाना है कि वह दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हों। जिस भी घर में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लगाया गया होता है वहाँ उसका सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी दिशा में नकारात्मकता आती है या बुरी शक्तियों का प्रभाव ज्यादा होता है तो वह दक्षिण दिशा से ही आती है।
ऐसे में अगर उस दिशा में पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा लिया जाए तो बुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत कम हो जाता है और उनमें पंचमुखी हनुमान जी का भय बना रहता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आइए अब जान लेते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो कहाँ पर नहीं लगाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगाने से पहले कुछ बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल भी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। कहने का अर्थ यह हुआ कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को कुछ कुछ जगह लगाया जाना बहुत ही गलत रहता है और इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नियम तो यही है कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो को कभी भी अपने शयन कक्ष में नहीं लगाना चाहिए। आप चाहे विवाहित हो या अविवाहित, किसी भी सूरत में पंचमुखी हनुमान जी के चित्र को शयन कक्ष में लगाया जाना वर्जित माना गया है। ऐसे में आपके घर में किसी भी सदस्य के कमरे में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगी हुई हो तो उसे तुरंत हटा लें। घर में जिस भी दिशा में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगी हुई हो उसके सामने कोई रुकावट ना हो या उसके आगे कुछ रखा हुआ ना हो। यदि ऐसा होता है तो घर का विकास रुक जाता है और आर्थिक संकट भी उत्पन्न होता है। इसलिए इस बात का भी प्रमुखता के साथ ध्यान रखें कि पंचमुखी हनुमान जी की फोटो के सामने कोई भी रुकावट पैदा न हो और उनकी दृष्टि वहां से सब कुछ देख सके। अब पंचमुखी हनुमान जी की फोटो के बारे में इतनी बात हो रही है तो पंचमुखी हनुमान जी का महत्व भी जान लेना चाहिए। तो हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप तब धरा था जब रावण का भाई अहिरावण श्री राम व लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया था। वहाँ वह अपनी कुल देवी के सामने दोनों की बलि देने वाला था। उस समय हनुमान जी ने वहाँ पहुंचकर श्री राम व लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की थी। इसके लिए उन्होंने 5 मुख का जो रूप लिया था उसमें उनकी 5 मुख वानर मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख, नृसिंह मुख और अश्व मुख हैं। इसमें वानर मुख बीच का मुख है जो स्वयं हनुमान जी का है और बाकी 4 मुख अलग अलग भगवानों के हैं। क्योंकि इसमें हनुमान जी के साथ साथ 4 अन्य भगवान भी हैं तो इसका महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि घर में पंचमुखी हनुमान जी की फोटो का लगाया जाना बहुत ही अधिक शुभ माना गया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।